सभी को नमस्कार। हम कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति में एडवांस क्लास में आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हम लिंक के बारे में बात करेंगे। लिंक कृष्णमूर्ति पद्धति का एक बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कल हमने सूचक बनाए थे, मतलब कार्यकर्ता। किसी कार्य को करने के लिए कौन कौन से कार्यकर्ता या कौन कौन से ग्रह हमारे लिए काम करेंगे, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम लिंक के बारे में बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोई ग्रह के पास में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। हम इसके और बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें कि जातक के जीवन में धन कब आएगा, या कुटुंब से कब मिलेगा, उसका संचित धन कैसे होगा, उसकी वाणी कैसे होगी, ये सब आप विद्वान हैं, सब जानते हैं कि दूसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और उनके सिग्निफिकेशन क्या क्या है। तो देखिए, दूसरा भाव, जैसा कि हमने पहले बताया था कि दूसरे भाव का जो उप नक्षत्रपति होता है वह उस भाव का मालिक होता है। ये उस भाव का मालिक दूसरे भाव से संबंधित जो भी बातें होगी उन सभी के लिए यह जवाबदार होगा। ये मालिक है। ठीक है। अब लिंक कैसे बनाना, आप सूचक में और लिंक में थोड़ा सा अंतर है। यह जो राहु है, ये राहु हम यहाँ पर पहले देखते थे कि सबलाड में और स्टार लाड में कहाँ कहाँ पर है, तो उसको हम सूचक बना रहे थे। अब लिंक का मतलब ये हो गया कि ये राहु, ये गुरु और केतु, इसकी लिंक हो गई, बस इतनी सी बातें कीजिए। ये ये राहु जो था, इसका क्या है, ये परिवार है या फिर इसकी लिंक है, बस ये लिंक की बात है। लिंक। अब हमने ये तो बोल दिया कि यह गुरु है और केतु है, बस ये बात है। परंतु इसका महत्व क्या है? ये गुरु, गुरु को देखिए कि गुरु यहाँ पर किन किन भावों का सबलाड है। इस सबलाड की लाइन पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं मिलता है, तब आपको स्टार लार्ड में देखना है। यदि यहाँ पर मिल गया सब लार्ड की लाइन में तो स्टार लार्ड पे नहीं जाना है, और यदि यहाँ पे नहीं मिला तो स्टार लार्ड पे जाना है। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन दोनों में ही नहीं होता है, दोनों में ही वो ग्रह नहीं मिल रहा है। तब हम देखेंगे कि वह भाव चलित कुंडली में किस भाव में बैठा है। भाव चलित कुंडली में किस भाव में बैठा, जैसे देखिए, ये गुरु, इस गुरु की बात हो रही। दूसरे भाव का सबलाड राहु है, राहु की लिंक क्या है, गुरु और केतु से। गुरु देखिए, गुरु कहाँ कहाँ का है, ये दूसरे भाव की बात हो रही है। ये दूसरे भाव का जो था, ये वाली पोजीशन थी। तो गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे दिख रहा है, गुरु यहाँ पे दिख रहा है, गुरु यहाँ पे दिख रहा है, और गुरु यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मतलब पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, 11वें भाव पे और 12वें भाव। ठीक है इतना। तो ये गुरु के नीचे हमने लिख दिया 5, 7, 11 और 12। ये 5, 7, 11, 12। और ये इस केतु के आगे लिखा हमने, केतु को देखिए, केतु यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, इस लाइन में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे केतु दिखा है यहाँ पर, और बस सिर्फ यहीं पर दिखा है। तो इसके आगे लिख दिया 1। तो क्या हो गया भाव, 5, 7, 11, 12, 1। ये इस राहु की लिंक हो गई है। हम इसे दो भाषाओं में बोल सकते हैं कि राहु के पास में 5, 7, 11, 12, 1 है, या दूसरे भाव के लिंक 5, 7, 11, 12, 1 से है।
ठीक है। इसका महत्व कहाँ पर आएगा, इसको विशेष रूप से देखिए। जब जातक को राहु की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, तब हम पूछेंगे कि राहु के पास क्या है, क्या है। तो राहु के पास में ये भाव है, राहु के पास संतान है, राहु संतान दे सकता है। राहु के पास साथ है, राहु विवाह करा सकता है। दूसरा सप्तम भाव जो दूसरी संतान को बताता है। राहु के पास 11वां है, प्राप्ति वाला भाव है, मित्र है, दामाद है, बहू है। राहु के पास 12वां भाव है, राहु के पास ये मानसिक तनाव है, नींद में प्रॉब्लम है, विदेश यात्रा है, टैक्स संबंधित बात है, कोई गोपनीय क्रिया है, अस्पताल में भर्ती हो सकता है, जेल जा सकता है। और एक है मतलब स्वयं का मान सम्मान इज्जत है, नेम एंड फेम है। राहु अपने पीरियड में, राहु अपने दशा पीरियड में इन भावों के परिणाम देगा। इन भावों के मतलब संतान संबंधित, विवाह से संबंधित, मित्रों से संबंधित, खर्चे से संबंधित, मानसिक तनाव संबंधित और नेम एंड फेम से संबंधित परिणाम देगा ही देगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। क्लियर। जी सर। अब देखिए इसको हम और दूसरे किसी बातें में बात देखते हैं। यदि हमने ऐसा देखा कि ये देखिए शुक्र का पीरियड, शुक्र की दशा चल रही है, अभी वर्तमान में जातक को शुक्र की दशा चल रही है। तो उससे किन किन भावों के परिणाम मिल रहे हैं, किन किन भावों के परिणाम मिल रहे हैं? तो देखिए शुक्र, शुक्र चंद्र राहु, चंद्र और राहु, शुक्र के पास में चंद्र और राहु है। बस ये मान के चलिए, या फिर ये मान के चलिए कि हमने बिल्कुल उसी दिशा में देखना है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा तीसरे भाव का है, चंद्रमा और कहीं का नहीं है। राहु को देखिए, राहु दूसरे भाव का है, 8 का है, 9 का है। सर यहाँ पे ठीक हमने है। शुक्र को क्यों लिया? गुरु का तो समझ में आया था, क्योंकि राहु का सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड गुरु था। राहु का स्टार लॉर्ड गुरु है, तो इसलिए हमने गुरु को लिया। शुक्र को क्यों लिया यहाँ पे हमने? हाँ, अब देखिए हमने पहले बात क्या करी थी, दूसरे भाव की बात करी थी हमने, हाँ कि जी, हाँ जी, दूसरे ठीक भाव है। में, दूसरे भाव की कंडीशन हमने चेक करी थी कि राहु के हाँ क्या जी, परिणाम है। अभी हाँ जी, जातक ठीक को है। दशा चल रही शुक्र की, इसलिए हमने शुक्र को लिया अच्छा, ठीक है। कि जब शुक्र की ठीक दशा है। चलेगी तो जातक को किन किन भावों के परिणाम मिलेंगे। तो जातक को किन किन भाव परिणाम मिले, देखिए चंद्रमा 3 का है, राहु 2 का है, 8 का है, 9 का है। तो जब शुक्र की बात चलेगी तो हम बोलेंगे कि 2, 3, 8, 9 इनके भावों के परिणाम मिलेंगे शुक्र के पीरियड में। ठीक है, शुक्र के पीरियड में ये भाव परिणाम मिलेंगे। अब जी। शुक्र की दशा देखिए 2034 तक की है, तब तक उसे इन भावों के परिणाम मिलेंगे। धन संबंधी परिणाम मिल सकते हैं, वाणी, धन, संचित धन, कुटुंब, 3 से यात्रा है, पत्रकारिता है, मीडिया है, इनसे संबंधित कोई भी बात कर सकते हैं। 8वां भाव से जो है आप बीमा की बात कर सकते हैं, कोई लाइफ में हर्डल्स आ रहे हो उनकी बात कर सकते हैं, कोई पैसा डूबा हुआ हो, रुका हुआ हो, हमको वसीयत का पैसा है, कोई एक्सीडेंट का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, हम ऐसी बातें कर सकते हैं। फिर आगे 9वां भाव है, मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित बात कर सकते हैं। 9वां भाव हमारे पिताजी का है। उच्च शिक्षा की बात है, उसके पिताजी की बात कर सकते हैं, विदेश यात्रा की बात कर सकते हैं, है ना, कोई कॉलेज की बात कर सकते हैं, धर्म की बात कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो इन भावों के परिणाम शुक्र अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में देगा। या फिर इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, ये देखिए चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, तो आज जातक को इस 24 घंटे में सिर्फ इन 3 भावों के परिणाम मिलेंगे।
दशा किसी की भी चल रही हो, यदि आज का सिर्फ पीरियड देखेंगे 24 घंटे में क्या परिणाम आने वाला है, तो देखिए चंद्रमा शुक्र के स्टार में है। शुक्र किन किन भाव बता रहा था, सब शुक्र इन भावों को बता रहा है। 2 3 8 9, मतलब 24, चंद्रमा 24 घंटे इस शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। तो यहाँ 24 घंटे तक 2 3 8 9 के परिणाम देगा। जातक यदि इस समय पर शुक्र के पीरियड में यात्रा करना चाहते, यात्रा हो सकती है, धन कमा सकता है, उसके संचित धन में वृद्धि हो सकती है, उसके लाइफ में कोई बेइज्जती कर सकता है, वह बीमा का काम कर सकता है, वो अपने ससुराल जा सकता है, उसका पैसा कोई रुक सकता है या डूब सकता है, या रुका हुआ डूबा हुआ पैसा आ सकता है। मतलब उन भावों से संबंधित जो भी सिग्निफिकेशन है, जो भी कारकत्व है, वो सभी यहाँ पर ऑपरेट होंगे। नवा भाव जैसे उच्च शिक्षा कर सकता है, यदि कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, उसके पिताजी से मिल सकता है, अपने साले साली से मिल सकता है, ये सब भाव यहाँ पे ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है। सर यहाँ पर स्टार लॉर्ड नहीं लेंगे, आपने तो सब लॉर्ड ले लिया लिंक के लिए, अब यहाँ पर स्टार लॉर्ड नहीं लेंगे? नहीं, देखिए मैंने क्या बोला, कि यदि सबलाड की लाइन में नहीं है, तब हम स्टार लाट को लेंगे। ठीक है, तब हम स्टार लाट को लेंगे। ठीक। राहु में तो लिया था, राहु तो था उसमें सब लॉर्ड में तो। नहीं, राहु इसमें इसलिए लिया था कि राहु यहाँ पे सबलाड में नहीं होगा, तब हमने यहाँ लिया था। तो राहु आप एक तो बार दिख रहा है ना। आप एक बार चेक करना, नहीं तो मुझको बताना आपने। है ना, नियम यही है, सबसे पहले सबलाड में देखिए, सबलाड में नहीं मिलेंगे, तब हम उसको स्टार लाट में देखेंगे। आप एक बार उस रिकॉर्डिंग को चेक करना, नहीं तो बताना आपने, अपन एक बार फिर से चेक करेंगे उसको। तो ये बात हो गई कि शुक्र की दशा में हमको ये परिणाम मिलेंगे इन भावों के। अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि साहब 2034 तक तो क्या मेरा विवाह नहीं होगा, यदि उसका प्रश्न विवाह से या मकान बनाने से या संतान से संबंधित होगा, तो क्या बोलेंगे? वो बोले साहब आपके पास तो, अपन क्या बोलेंगे, साहब इसके पास तो 5 है ही नहीं, तो संतान की बात मत करो आप। तो क्या होगा? तब हम करेंगे कि ये 5वें भाव से गिनेंगे। देखिए, कौन कौन से भाव थे इनके पास में, 2 3 8 9, ये भाव थे। अब जातक का प्रश्न क्या है, संतान से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? संतान मतलब यहां से इन भावों को आप संतान के भाव से गिनिए, 5वें भाव से गिनिए। देखिए, पांचवे से। 5वें भाव से गिनने पे क्या आएगा, गिने 5 से 2 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, 10वां भाव आया। ठीक है, जहां पर क्लियर नहीं हो वहां से तुरंत बता दीजिए। 5 से वे 3 को गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 11। ऐसा नहीं करना है कि 5 से 3 तक गिन लिया, 5 5 6 7, ऐसा नहीं गिनना है। 5वें भाव से तीसरे भाव तक गिनना है। ठीक है ना। फिर 8वां देखिए, 5 6 7 8, चौथा भाव आया। फिर 5 से 9 गिनिए, 5 6 7 8 9, 5वां भाव आया। ठीक है, तो ये 5वें भाव से गिनने पर ये लिंक इस टाइप से बर्ताव कर रही है, या फिर ये ऐसा बता रही है कि 5वें भाव से गिनने पर ये बात होगी। तो देखिए, 10वां भाव हमने कल बात की थी कि 1 3 5 7, 7 9 और 11, यदि ये भाव होते हैं, ये भाव होते हैं, मतलब
भाव से भाव गिनने पर ये भाव होते हैं। जैसे क्या बोल रहा हूं, भाव भाव से भाव गिनने पर, इस पांचवें भाव से हम ये भाव गिन रहे हैं, ठीक है ना। तो भाव से भाव गिनने पर यदि 1 3 5 7 9 11वें भाव आते हैं तो रिजल्ट सकारात्मक या पॉजिटिव रहेगा। यदि 4 8 12 आते हैं तो यह परिणाम नेगेटिव होगा, यह परिणाम नेगेटिव होगा। यदि 2 6 10 आते हैं तो ये परिणाम न्यूट्रल कहलाएंगे, ये परिणाम न्यूट्रल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 आया है, मतलब ये न्यूट्रल है। 11 आया मतलब ये पॉजिटिव है। 4 आया मतलब ये नेगेटिव है। 5 आया मतलब ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो भाव पॉजिटिव आ गए हैं, 11 और 5, दो भाव पॉजिटिव आ गए हैं। एक भाव नेगेटिव आया है और एक भाव न्यूट्रल आया है। तो अधिक भाव किसके हैं, पॉजिटिव के। तो हम बोलेंगे कि ये शुक्र की दशा में जातक को संतान हो सकती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जी सर। है ना। जी सर। बात क्लियर आ गई। अब यदि हम इसमें ये बात करें कि क्या मुझे मेरी शादी हो सकती है क्या, तो उसको भी ऐसा ही गिनेंगे, ये उसको भी ऐसा गिनेंगे, परंतु शादी का भाव सातवां होने से हम फिर सातवें भाव से गिनेंगे। ये 7 से गिनेंगे इसको फिर। अब 7 से देखिए 2, 7 8 9 10 11 12 1 2, ये 8 आ गया। 7 से 3 को गिनिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, नवा भाव आ गया। 7 से 8 को गिनिए, 7 8 2 आ गया। 7 से 3 को गिनिए, 3 आ गया। 7 से 9 को गिनिए, 3 आ गया। क्या आ गए, 8वां भाव निगेटिव, 9वां भाव पॉजिटिव, दूसरा भाव न्यूट्रल, तीसरा भाव पॉजिटिव। तो हम ये बोलेंगे कि शुक्र की दशा में जातकों का विवाह हो सकता है। क्लियर है। जी सर। अब आप बताइए कि ये शुक्र की दशा में जातक बीमार हो सकता है क्या, कैसे चेक करेंगे। शुक्र की सर दशा सिक्स में हाउस तो जातक बनाएंगे ना, बीमार हो सकता है क्या। 6 हाउस से चेक करेंगे। हाँ, 6th हाउस से चेक कीजिए, क्योंकि 6th हाउस जो बीमारी का भाव है। तो छठे भाव से गिनेंगे, गिनिए जरा, बताइए 6 से 2 तक क्या क्या आएंगे भाव। सर छठे से दूसरा 9वां। बिल्कुल, 9वां भाव आ गया। तीसरा भाव गिनिए, 10वां हो जाएगा। ये 10वां हो गया। 8वां भाव गिनिए, तीसरा। तीसरा। 9वां भाव गिनिए, चौथा। तो 9 10 3 4, 9 मतलब पॉजिटिव, 10 मतलब न्यूट्रल, 3 मतलब पॉजिटिव और 4 मतलब नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक बीमार हो सकता है, जातक की सर्विस लग सकती है, ठीक है ना। जातक कोई ना कोई खेलकूद में सफलता प्राप्त कर सकता है, जातक को रोग हो सकता है, बोल सकते हैं अपन। अब देखिए एक विशेषता वाली बात, कि जब भी ये 4 की जगह पे 12 यदि आ जाएगा, 12 मतलब 100% नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, 100% नेगेटिव। यदि 8वां भाव आया है तो हम बोलेंगे 60% नेगेटिव। और यदि चौथा सर भाव ये आया हर है, केस में ऐसा होगा क्या, हर केस में सभी जहाँ पे 12 आएगा? सभी दूर ऐसा ही होगा। ठीक है। ये चौथा है 30% नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि जातक को सफलता दिलाने में 30% नेगेटिव रहेगा, मत परंतु यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे। तो हम बोलेंगे साधारण परिश्रम के द्वारा या 30% प्रॉब्लम के द्वारा जातक को धन, ये जातक के जीवन में सफलता होगी या जातक बीमार होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, जी सर। क्लियर है। जी सर। तो कहीं पे 12% आ गया तो वह भले ही यहाँ दो तीन पॉजिटिव होंगे, परंतु 12% आ गया मतलब उसने सब खत्म ही कर दिया, ठीक है ना।
तो ऐसा उस टाइम ये बोलेंगे कि नहीं, जातक के जीवन में प्रॉब्लम अधिक है। अब जातक के जीवन में 60% प्रॉब्लम है, जातक के जीवन में 30% प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 30% प्रॉब्लम के साथ में जातक के जीवन में सफलता प्राप्त होगी, या जातक बीमार हो सकता है, या जातक को लोन मिल सकता है, या लोन से संबंधित परेशानी आ सकती है। अब देखिए, छठे भाव से लोन मिल भी सकता है, लोन संबंधी परेशानी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उस भाव से संबंधित नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? ये सर इसमें अगर जो है ये 8वां भाव आ रहा है तो ये 60% बता रहा है ये। हाँ, किसमें, तो कहाँ पे अगर 8वां? इसकी, ये आपने लिखा ना कि 12 हो तो हाँ, 100% 12 हो तो नेगेटिव हो, 100%, 8वां हो तो 60% नेगेटिव, और चार चार और आए तो 30% नेगेटिव, हाँ, है ना। अगर मान लीजिए कि लिंक में एक 8 आता है और 2 पॉजिटिव आते हैं, तब क्या बोलेंगे सर? हाँ, बाबा जी बोले 60% प्रॉब्लम रहेगी, मतलब थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, पर आपका काम हो जाएगा, जी ठीक है। है ना, आपका काम हो जाएगा। परंतु वहां पे वो भाव से गिनने पे थोड़ा 8वां भाव आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम तो रहेगी, है ना, परंतु आपका काम हो जाएगा, ठीक है। है ना। और कुछ पूछना है क्या, बताइए, इस प्रश्न में कोई क्लियरिटी नहीं हो तो। नहीं सर, तो क्लियर है इसकी प्रैक्टिस सर, करेंगे ना क्लियर है। फिर। है। सर थोड़ा एक दो चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तब अगर कुछ हाँ होता है हाँ तो हाँ, पूछ दो। वही मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसका वीडियो देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, या हम आपको कुछ क्वेश्चन आता है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी अपन बात कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना। जी सर।